हेलो गाइस, मेरा नाम देवांश। दक्षम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसमें जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, सारे एग्ज़ाम्स जो भी वनडे एग्ज़ाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन यहाँ कराई जाएगी। ठीक है। और इसमें आज हम वॉइस को लेकर आए हैं, जिसमें हम वॉइस को समझते हैं कि वॉइस क्या होते हैं, क्या एग्जाम्पल्स हैं उनके, और कैसी स्ट्रक्चर्स में हम चेंजेस करके एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं। तो वॉइस, इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारा होता है एक्टिव वॉइस, एक हमारा होता है पैसिव वॉइस। ठीक है। अब हम कैसे समझेंगे कि ये एक्टिव में है, ये पैसिव में है? तो हम दो चीज़ों से इसको समझ सकते हैं। एक्टिव में सब्जेक्ट शुरुआत में ही दिया होता है, आपको स्टार्टिंग में ही पता चल जाएगा कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है। लेकिन पैसिव में ऐसा नहीं होता है। ठीक है। पैसिव में आपको बिल्कुल लास्ट में पता चलता है कि इसका सब्जेक्ट क्या था। ठीक है। अब इसके पहले एग्जाम्पल से पहले हम इस स्ट्रक्चर्स को समझ लेते हैं। ठीक है, जिससे हमें एग्जाम्पल समझने में आसानी होगी। इसमें क्या करना है, जो सब्जेक्ट होता है उसको हम ऑब्जेक्ट की जगह पे बदल देते हैं, यानी कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रख देते हैं और जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट के स्थान पर रख दिया जाता है। ठीक है। और जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं, ठीक है, तो हम उसमें एक वाई, ये शब्द है वाई, इसको ऐड कर देते हैं। ठीक है। और टेंस के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। ठीक है। जो जिस टेंस का होगा उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। ये इसके स्ट्रक्चर हम आगे देखेंगे। ठीक है। अभी इतना समझते हैं कि इसका सब्जेक्ट क्या है, राम है। ठीक है। और इसका वर्ब है बाउट, जो कि सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और इसका ऑब्जेक्ट है आकार। ठीक है। अब जो आकार इसका ऑब्जेक्ट था, आकार, उसको हम सब्जेक्ट बना दिए हैं इसमें। ठीक है। उसके बाद वाज, बाउट, बाई, ये बाई नहीं होगा, बी बाई बाई होगा। ठीक है। यहाँ पे बी बाई बाई होगा, बाई राम। ठीक है। अब जो राम सब्जेक्ट था इसको लास्ट में कर दिया है, बिल्कुल। ठीक है, लास्ट में। चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रोनाउन का कन्वर्जन कैसे होगा। ठीक है। आई का कन्वर्जन मी में हो जाता है, यू नो चेंज रहता है। उसके बाद शी का हर में हो जाता है, दे का देम, वी का अस, ही का हिम, इट नो चेंज रहता है। ठीक है। यू एंड इट ये दोनों नो चेंज रहते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिए। बाकी इनका कन्वर्जन कैसे होता है उसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इसमें आई लव्ड मोहन, तो आई इसका सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब हो गई, और ये मोहन ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। तो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के जगह पर प्लेस करेंगे, तो मोहन। अब इसमें ये देखिए कि लव्ड है, ये लव्ड सेकंड फॉर्म है। ठीक है। अब ये सेकंड फॉर्म है तो उसके लिए हमने वाज प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ किया, फिर बाई का यूज़ किया, फिर उसके बाद आई को हमने मी में कन्वर्ट कर दिया। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि आई का कन्वर्जन मी में होता है, तो हमने आई जो प्रोनाउन है उसका कन्वर्जन मी में कर दिया। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस की जो कन्वर्जन है टेंस के अकॉर्डिंग, हम उसको देखते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि वर्ब की अगर फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगी हुई है, तो उसका कन्वर्जन हम एस एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ करेंगे। गाइस, इसमें एक चीज़ नोटिस करने की है, इसमें अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब पैसिव वॉइस में सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ होगा। किसी का भी पैसिव बनेगा उसमें थर्ड फॉर्म का यूज़ जरूर होगा। ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इसका कन्वर्जन कैसे होगा, इज एम आर प्लस बीइंग। ठीक है, कंटिन्यूअस है तो इसमें बीइंग लग जाएगा। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म एज इट इज रहेगी। इसके बाद हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसको क्लियर कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि परफेक्ट टेंस है, इसको हम हैज़ या हैव प्लस बीन लगाएंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है। अब हम पास्ट की बात करते हैं तो ये पास्ट इंडेफिनिट है। जो V2 है, अगर V2 में दिखती है तो हम बाज या वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। अगर हमें हेल्पिंग वर्ब में और मेन वर्ब में वाज वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म दिखती है, तो हम उसका कन्वर्जन वाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ करेंगे। ठीक है। सेम गोज विद हेड, हेड प्लस V3 है तो इसका यूज़ हम हैड बीन प्लस V3 के साथ करेंगे। ठीक है गाइस।
चलिए आगे चलते हैं। अब हम ये मॉडल्स देखते हैं कि अगर कोई भी मॉडल्स होगा उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। मॉडल्स जैसे कि विल, शैल, कैन, कुड, मस्ट, आउट टू, जितने भी मॉडल्स हैं, ठीक है, उसका अगर हम फर्स्ट फॉर्म उसके साथ आती है तो हम इसको मॉडल्स को एज इट इज़ रखेंगे और इसमें बी प्लस बी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ कर देंगे, ठीक है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर मॉडल्स के बाद हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो हम मॉडल्स को एज इट इज़ रखेंगे, फिर हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, ठीक है गाइज, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर है वो ये है, चलिए, तो जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है वो है 2 + V1। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, हर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये स्ट्रक्चर देखने को जरूर मिलता है, ठीक है। 2 + वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम 2V + वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ कन्वर्ट करते हैं, 2 + वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम 2V + वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ कन्वर्ट करते हैं, ठीक है गाइज। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। हमने जो भी हमने स्ट्रक्चर्स देखी थी, जो भी रूल समझे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इन एक्टिव सेंटेंसेस को हम पैसिव में चेंज करेंगे और साथ ही और क्लियरिटी से समझेंगे कि कैसे एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं कि राहुल रीड्स अ नॉवेल, राहुल रीड्स अ नॉवेल, ठीक है। सो इसका क्या हो जाएगा, जो अ नॉवेल है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको हम आगे ले आएंगे, ठीक है, सब्जेक्ट के स्थान पर प्लेस करेंगे। तो अ नॉवेल, अब रीड्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। अब इसमें इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो अ नॉवेल इज रेड बाई मैंने कहा था ना कि एक एक्स्ट्रा थिंग ऐड की जाती है, बाई, इसको हम ऑब्जेक्ट होता है जो उससे पहले ऐड कर देते हैं, ठीक है, बाई राहुल, ठीक है। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल पे आते हैं। वरुण इज कुकिंग सम फूड, ठीक है, सम फूड आगे आ जाएगा, सम फूड इज बीइंग कुक्ड बाय वरुण, ठीक है, बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया है हमने। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। रमा हैज डन द होमवर्क, ठीक है, रमा हैज डन द होमवर्क। चलिए तो रमा, इसमें जो द होमवर्क है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको हम आगे ले आएंगे। तो द होमवर्क हैज़ बीन डन बाय रमा, क्योंकि हैज़ डन यहाँ पे है तो हम हैज़ बीन डन का यूज़ करेंगे, ठीक है गाइस। चलिए आगे चलते हैं। इसमें देखते हैं कि रोहित ब्राउट अ कार, ठीक है, रोहित ब्राउट अ कार। तो अ कार वाज ब्राउट बाय रोहित, ठीक है। अगला सेंटेंस देखते हैं। सीमा वॉज बाइंग अ फ्यू बुक्स, ठीक है, सीमा वॉज बाइंग अ फ्यू बुक्स। तो अ फ्यू बुक्स वर बीइंग बाउट बाय सीमा, ठीक है। अगर इसमें आपको कुछ कन्फ्यूजन है कि हमने यहाँ पे वॉज था, यहाँ पे वर का यूज़ क्यों किया है, तो हम समझते हैं कि जो इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये प्लूरल है, ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लूरल है। तो ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो जब हमने यहाँ पे प्लूरल और ये सीमा सिंगुलर था इसलिए हमने सीमा के साथ वाज का यूज़ किया, लेकिन जब हमने इसको ऑब्जेक्ट बनाया है, मतलब ऑब्जेक्ट को इसका सब्जेक्ट बनाया है, तो हम उसी के हिसाब से वर का यूज़ करेंगे। फिर ये कॉन्टीन्यूअस में है क्योंकि वाइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म है वाज के साथ, तो इसका वर बीइंग बाउट बाई सीमा, ठीक है, बाइंग का थर्ड फॉर्म में बाउट यूज़ किया है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। रवि हैड ड्रंक ऑल द मिल्क, ठीक है, रवि हैड ड्रंक ऑल द मिल्क। चलिए इसका हम पैसे बनाते हैं। तो जो ऑल द मिल्क है, ऑल द मिल्क आगे आ गया। अब हैड ड्रंक, तो हैड बीन ड्रंक बाय रवि, ठीक है। अब हम मॉडल पर आधारित एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो इसमें देखते हैं कि आई विल बाई अ लैपटॉप, ठीक है, आई विल बाई अ लैपटॉप। तो अ लैपटॉप विल बी बाउट बाई मी, ठीक है। मैंने कहा था ना कि जब मॉडल का यूज़ होता है यानी कि विल, शैल, शुड, कैन, कुड, इसका यूज़ होता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो उसमें हम विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, ठीक है, विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई को ऐड कर देते हैं, ठीक है। और जो इसका सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट में
प्रोनाउन होता है तो उसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो आई को मी में चेंज कर दिया। अगला देखते हैं, अक्षित विल हैव फिनिश्ड द वर्क, ठीक है। अब इसका ऑब्जेक्ट है द वर्क, इसको हम आगे ले आएंगे। सेकेंड, ओके, हियर वी गो। सो द वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय अक्षित, ठीक है। एक बार फिर से समझते हैं, अक्षित विल हैव फिनिश्ड द वर्क, अक्षित विल हैव फिनिश्ड द वर्क। सो द वर्क आगे आ जाएगा, ठीक है, जो कि ऑब्जेक्ट है। विल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय अक्षित, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं गाइस। ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए डाला है क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ आपको कॉन्सेप्ट बताना है। तो हम समझते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्या है। अगर हम वर्ब के साथ व्हाट का यूज़ करके आंसर फाइंड करते हैं, यानी वर्ब के साथ व्हाट लगाते हैं, तो हमें जो आंसर मिलता है तो वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अगर वर्ब के साथ हम होम लगाते हैं, उससे जो आंसर मिलता है वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। चलिए सेंटेंस में देखते हैं, शालू हैज़ टू सेंड मी सम मनी, शालू हैज़ टू सेंड मी सम मनी। अब हम वर्ब के साथ हम इसका यूज़ करेंगे व्हाट का। तो शालू ने सेंड किया, क्या सेंड किया? सम मनी सेंड की, ठीक है। क्या सेंड किया? सम मनी। तो हमारा सम मनी क्या हो गया? ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम वर्ब के साथ हम होम का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो शालू हैज़ सेंड टू मी सम मनी, तो शालू ने किसे सेंड किया? तो मुझे। किसे सेंड किया? मुझे। तो ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो हम एक्टिव से पैसिव इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का भी यूज़ करके बना सकते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का भी यूज़ करके बना सकते हैं, ठीक है गाइस। तो चलिए देखते हैं, पहले हम इनडायरेक्ट का यूज़ करके देखते हैं। तो मी को हमने आगे ले आए, ठीक है। आई, मी का कन्वर्जन जब किया प्रोनाउंस का, तो ये आई हो गया, आई हैव टू बी। अब आई के अकॉर्डिंग हमने हैव का यूज़ किया, यहाँ पे शालू के अकॉर्डिंग हैज़ का यूज़ था, ठीक है। आई हैव टू बी। अब जो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसको टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, तो ये सेंट है, टी है, ठीक है गाइस। चलिए, आई हैव टू बी सेंट सम मनी बाय शालू, ठीक है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। अगला देखते हैं, तो हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, सम मनी हैज़ टू बी सेंट, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। आई का, ये मी का सेम रहेगा, ठीक है गाइस, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की उस पर यूज़ नहीं हो, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ हुआ है बाय शालू, ठीक है। सम मनी हैज़ टू बी सेंड मी बाय शालू, ठीक है। थैंक यू गाइस, आज हम इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं। अगर आपको कोई चीज़, किसी चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ उसको बताइएगा, उससे रिलेटेड हम वीडियो बनाएंगे और आपको वो चीज़ समझाएंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि फर्दर नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है गाइस। थैंक यू।